झारखंड में एक तरफ गैंगस्टरों का एनकाउंटर जारी है, पुलिस सीधे गोली मार रही है, तो दूसरे तरफ अपराधी और संगठित गिरोह के जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे। खुलेआम पुलिस को चुनौती दी जा रही है। चतरा में ही एक दिन पहले यानी शनिवार को 2 वारदात हुई। पहली, गैंगस्टर उत्तम यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसकी खबर पूरे झारखंड में खूब सुर्खियों में रही। लेकिन एक और खबर इसी चतरा के सामने आई कि एनटीपीसी के लिए काम कर रही कंपनी की गाड़ी पर आधा दर्जन गोली चलाई गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमन साहू गैंग का सदस्य जो है, अमन साहू गैंग के मुखिया राहुल सिंह के इशारे पर इसके गुर्गों ने अंजाम दिया। सबसे पहले बात चतरा के कुख्यात अपराधी उत्तम यादव की कर लेते हैं कि कैसे उत्तम यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इसकी खबर पूरे झारखंड में चर्चा में है। लोग इसे यूपी के तर्ज पर झारखंड पुलिस को वाहवाही दे रहे हैं कि जैसे यूपी में एनकाउंटर गैंगस्टरों का हो रहा था, उसी राह पर झारखंड पुलिस चल गई है। चतरा में पुलिस महकमा पूरे हरकत में इस एनकाउंटर के बाद दिखा, क्योंकि एक कुख्यात और 50,000 के इनामी को ढेर कर दिया था। उत्तम यादव की बात कर ले तो उत्तम यादव हाल ही में कई वारदात को अंजाम दे चुका था और साथ ही एक हजारीबाग के आभूषण दुकान में दिन दहाड़े थाना से 100 मीटर की दूरी पर गोली चलाकर खूब सुर्खियों में था, जिसके बाद गैंग अब अपने जो पंख है वो फैला रहा था और सीधे बता रहा था वीडियो जारी करके बीच बीच में कि अगर रंगदारी नहीं दी तो काम नहीं करने देंगे। लेकिन इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उत्तम यादव हजारीबाग से चतरा के लिए निकला है। तभी पुलिस हरकत में आई और हजारीबाग पुलिस उसका पीछा कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही वह सिमरिया थाना क्षेत्र के इलाके में पहुंचता है, बागरा जबरा रोड बताया जाता है कि उस जगह का नाम था, और वहां पर जैसे ही पुलिस ने उसे रोक लिया तो वह भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और इस मोर्चे में जो मुठभेड़ हुई इसमें उत्तम यादव ढेर हो गया। इसके बाद तो पूरा पुलिस महकमा मानो हरकत में दिखा। सदर अस्पताल से लेकर सिमरिया के उस स्थल पर जहां पर मुठभेड़ हुई थी उस जगह पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। एफएसएल की टीम पहुंचकर तमाम जो अनुसंधान होता है, जो साक्ष्य होता है, उसे सैंपल होता है, उसे कलेक्ट कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर उसी शाम एनटीपीसी नॉर्थ कानपुर से प्लाई ऐश ढुलाई में लगी कंपनी को डराने के लिए और रंगदारी के लिए गोली चलाई गई। फायरिंग करने के बाद एक पर्चा फेंका गया और पर्चे में लिखा हुआ था, अमन गैंग के मुखिया राहुल सिंह के बिना अगर कोई काम करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। आगे यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर मैनेज नहीं करते तो अगली बार यह गोली गाड़ी पर नहीं सीधे खोपड़ी में लगेगी और खोपड़ी को खोल देंगे। अमन साहू गैंग के आज़ाद सरकार के मुखिया राहुल सिंह ने इस घटना की जिम्मेवारी ली। इस पूरे वारदात के बाद एनटीपीसी के लिए जो काम कर रही कंपनी है उसके तमाम मजदूर ड्राइवर डर और दहशत में थे और साफ तौर पर कोई कुछ बोलने से परहेज कर रहा था, क्योंकि तमाम मजदूर बाहर से काम करने आए थे और कंपनी की जो चूक है कि आखिर कैसे सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। अगर थ्रेट मिल रहा था तो इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। और आमतौर पर देखा जाता है कि अमन साहू गैंग, अमन साहू के एनकाउंटर के बाद जो उसका मुखिया राहुल सिंह है वो चला रहा है। तो ऐसे में यह खुलेआम इसके काम करने का स्टाइल ही अलग तरीके का है कि कैसे वारदात को अंजाम देता है। इसका एक इशारा होता है, फिर विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर जारी होती है और जैसे ही यह घटना एनटीपीसी के लिए काम कर रही कंपनी की गाड़ी पर हुई तो इसके बाद वहां से 5 खोखे बरामद किए गए हैं और पूरे इलाके में जो है वो दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और जांच में जुटी थी, आसपास के लोगों से पूछ रही थी, वहां काम कर रहे मजदूरों से जानकारी लिया है। लेकिन चुनौती सीधे तौर पर पुलिस को है कि कैसे लगातार वह दावा करती है एनकाउंटर कर रही है, लेकिन जो अमन गैंग है, अमन गैंग और भी आक्रामक तेवर में दिख रहा है और सीधे तौर पर कहीं भी गोली बारी की वारदात हो रही है तो उसमें इस गैंग का नाम सामने आ रहा है और फिर सोशल मीडिया पर खुद इस पूरे घटना की जिम्मेवारी भी ली जाती है।